संत नहीं हैं। संत वो लोग हुआ करते थे जो पुराने ज़माने में, जब संत वो लोग हुआ करते थे जो जंगल में रहते थे, उनको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी, वह तपस्या करे। संत जो है ये संत नहीं है, ये आरएसएस का दलाल है, ये चुंगला चुतिया लोग है और ये लंठ लोग है और लंठ लोग। और राम अभद्राचार्य जैसे इस देश में हजारों इस तरह से जो आरएसएस के दलाल, ये चुंगले चुटिये लोग हैं जो ये भगवा पहन के और हाथ में कमंडल लेकर के पूरे देश में अशांति फैलाना चाह रहे हैं। ये लोग रहते थे, तपस्या करते थे, उनको कहीं किसी तरह की राजनीति से कहीं कोई मतलब नहीं होता था। वह मौन रह करके मानव कल्याण की बात सोचते थे, वह संत हुआ करते थे। ये स्कॉर्पियो पर चलने वाले लोग हैं, ये मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोग हैं। अगर इस गुप्त रूप से अगर पता कीजिएगा तो ये सब के सब जो अपने आप को संत कहलाते हैं, ये मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ये मतलब जो है सुरा सुंदरी का सेवन करते हैं। आपको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कभी कभी देखने को मिल जाता है, ये बड़े बड़े होटलों में रंगरेलियाँ मनाते हुए भी पकड़े जाते हैं। तो ये सब संत नहीं है। अभद्राचार्य से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राम को न मानने वाला अगर चमार है तो फिर मानने वाला को ब्राह्मण तुम क्यों नहीं घोषित करते हो? हमारे समाज में, बहुजन समाज में जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, बहुजन समाज के लोग जो अंधभक्त है, भक्त नहीं है, अंधभक्त है। ये अंधभक्त रात दिन हमारे समाज में ये राम 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 जो करने वाले लोग हैं, तो फिर उसकी संख्या ज़्यादा है तो उसको तुम ब्राह्मण घोषित कर दो। जो न मानेगा वो चमार होगा, तुम ब्राह्मण घोषित कर दो तो है। और ब्राह्मण का सर्टिफिकेट दे दो। अनरन को आँख दिया, आ कोन्हियन को काया, आ बाझन को पुत्र दिया, आ निर्धन को माया। तारे बेहुदा, अरे तुम दोनों आँख से चौपट हो गया। एको को आँख तुम्हारा राम अगर दे देता तो काना बन के भी तो तुम्हारा काम चलता, लेकिन तुम्हारा दोनों आँख खत्म है, दोनों आँख में रोशनी नहीं है। तो तुम रात दिन भुगत रहे हो, कहीं ना कहीं से तुम कुकर्म किए हो, राम के साथ तुम अंदरूनी चीट किए हो, इसीलिए तुम भुगत भोगी हो, तुम कष्ट भोग रहे हो। दोनों आँख से तुम अंधा हो चुके हो, कहीं ना कहीं तुम राम के साथ बेईमानी किए। तुम्हारा राम सेबड़ी का जूठा बैठ खाया था, आए तुम चमार किसी को दुसाद और अछूत करके तुम उससे घृणा करते हो। तो तुम राम के अगर रास्ते पर चलना चाहते हो तो जिस तरह से राम तुम्हारा सेबरी को गले लगाए थे जूठा बैठा करके, तो जान रहा है कि 2024 का चुनाव, इसके पहले वाला चुनाव जितना था तो उस समय वो राम मंदिर का जो शिलान्यास किया था और राम के नाम पर जो है वो मंदिर के नाम पर चुनाव जीता था। और 2024 का जो चुनाव है यह राम मंदिर का उद्घाटन करके और हमारे बहुजन समाज को एक धर्म में बांधना चाहता है, राम के प्रति आस्था दिखा रहा है। और हमारे बहुजन समाज के लोगों को है, चाहे जितना भी लतिया दीजिए उसको, जितना भी उसको कष्ट दीजिए, लेकिन वो राम का मंदिर बना दीजिए, वो पूरा खुश हो जाएगा। तो जान रहा है कि बहुजन समाज को अगर चीटिंग करना है, बहुजन समाज की इस देश के जो ST ST OBC 90% समाज पर अगर शासन करना है तो उसको कुछ मत दो, एगो राम का मंदिर बना दो। और राम का अभी हमारे साथ दिलीप कुमार यादव जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है इनका। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहना चाहेंगे? राम भद्राचार्य हैं, लगातार उनका जो कहना है और उनकी बातों से बहुजन जो भी मूवमेंट चलाते हैं उन लोग असमर्थ है उनकी बातों से। एक समय में लगातार उनका जो कहना था, उस समय कहे थे कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। उस समय काफ़ी ट्रोल हुआ। अभी जो है कि कह रहे हैं कि राम को न मानने वाला नीच है, राम को मानने वाला ऊंच है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अपने जाति के लोगों को ऊंच बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये राम भद्राचार्य नहीं है, ये राम अभद्राचार्य है। इसका नाम भद्राचार्य, हाँ, राम अभद्राचार्य है। और राम अभद्राचार्य जैसे इस देश में हजारों इस तरह से जो आरएसएस के दलाल, ये चुंगले चुटिये लोग हैं जो ये भगवा पहन के और हाथ में कमंडल लेकर के पूरे देश में अशांति फैलाना चाह रहे हैं। ये लोग संत नहीं हैं। संत वो लोग हुआ करते थे जो पुराने ज़माने में, जब संत वो लोग हुआ करते थे
जो जंगल में रहते थे उनको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी, वह तपस्या करे रहते थे, तपस्या करते थे, उनको कहीं किसी तरह की राजनीति से कहीं कोई मतलब नहीं होता था। वह मौन रह करके मानव कल्याण की बात सोचते थे, वह संत हुआ करते थे। ये संत जो है, ये संत नहीं है, ये आरएसएस का दलाल है, ये चुंगला चुतिया लोग हैं और ये लंठ लोग हैं। और लंठ लोग पूरे देश में इस तरह से घूम घूम के, और ये स्कॉर्पियो पर चलने वाले लोग हैं, ये मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोग हैं। अगर इस गुप्त रूप से अगर पता कीजिएगा तो ये सब के सब जो अपने आप को संत कहलाते हैं, ये मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ये मतलब जो है सुरा सुंदरी का सेवन करते हैं। आपको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कभी कभी देखने को मिल जाता है, ये बड़े बड़े होटलों में रंगरेलियाँ मनाते हुए भी पकड़े जाते हैं। तो ये सब संत नहीं है, ये अभद्राचार्य जो राम की बात कहता है कि राम को न मानने वाले चमार हैं। तो मैं ये अभद्राचार्य से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राम को न मानने वाला अगर चमार है तो फिर मानने वाला को ब्राह्मण तुम क्यों नहीं घोषित करते हो? हमारे समाज में, बहुजन समाज में जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, बहुजन समाज के लोग, जो अंधभक्त है, भक्त नहीं है, अंधभक्त है, ये अंधभक्त रात दिन हमारे समाज में ये राम 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 जो करने वाले लोग हैं, तो फिर उसकी संख्या ज़्यादा है तो उसको तुम ब्राह्मण घोषित कर दो। जो न मानेगा वो चमार होगा, तुम ब्राह्मण घोषित कर दो तो है, और ब्राह्मण का सर्टिफिकेट दे दो। अगर ऐसा करते हो तो इसकी तुम्हारी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये सब इस तरह से बोल बोल के, और तुमको राम पर इतना ही तुम्हारा कल्याण अगर होने वाला है, तुम राम पर तुम भरोसा रखते हो कि राम तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, अरे तो तब से पहले तो देखो ना, तुम तो रात दिन भजते हो। एक कहावत है ना कि अनरन को आँख दिया, आ कोन्हियन को काया, आ बाझन को पुत्र दिया, आ निर्धन को माया। तारे बेहुदा, अरे तुम दोनों आँख से चौपट हो गया, एको को आँख तुम्हारा राम अगर दे देता तो काना बन के भी तो तुम्हारा काम चलता, लेकिन तुम्हारा दोनों आँख खत्म है, दोनों आँख में रोशनी नहीं है। तो तुम रात दिन भुगत रहे हो, कहीं ना कहीं से तुम कुकर्म किए हो, राम के साथ तुम अंदरूनी चीट किए हो, इसीलिए तुम भुगत भोगी हो, तुम कष्ट भोग रहे हो, दोनों आँख से तुम अंधा हो चुके हो, कहीं ना कहीं तुम राम के साथ बेईमानी किए हो। हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो राम के साथ बेईमानी नहीं करते हैं, वो राम राम भले ही भजते हैं लेकिन राम के साथ बेईमानी नहीं करते हैं। दूसरी बात का, तुम जिस राम की बात करते हो वह राम तो वो सेबड़ी का जूठा, जैसा कि तथाकथित कहावत है उसका, ये मैं नहीं मानता हूँ उसको, लेकिन ऐसी मतलब जो है कहा गया है कि वो सेबड़ी का जूठा बैठ खाया था। तो तुम्हारा राम सेबड़ी का जूठा बैठ खाया था, आए तुम चमार किसी को दुसाद और अछूत करके तुम उससे घृणा करते हो। तो तुम राम के अगर रास्ते पर चलना चाहते हो तो जिस तरह से राम तुम्हारा सेबड़ी को गले लगाए थे जूठा बैठा करके, उस तरह से तुमको अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी अगर इंसानियत है, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मानवता अगर है, तो तुम आ करके और जिसको तुम समाज में जो वन व्यवस्था का जिसको तुम नीच बना रखे हो, जिसको अछूत बना रखे हो, उसको ईमानदारी पूर्वक उसको गले लगाओ, और गले लगा करके संवैधानिक जो उसको अधिकार मिला हुआ है उसको अधिकार दो, उसको बराबरी पर बैठाने का ना काम करो, तुम कल्याण करो, तभी तुम संत हो सकता है। और नहीं तो तुम संत नहीं हो, तुम फ्रॉड हो, और तुम आरएसएस का चुंगला चुटिया और दलाल लोग हो, और तुम उसका जो चापलूसी कर रहे हो और स्कॉर्पियो पर और फ्लाइट पर घूमते हो और कहते हो कि हम संत हैं। ये बेहुदे लोग हैं, और इस तरह से हजारों लोग इस देश के अंदर इस तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके और मानव को लड़ाना चाहता है। और इस देश में जो तथागत बुद्ध की जो धरती रही है, इस तथागत बुद्ध की धरती को यह समाप्त करना चाहता है, और समाप्त करके और वो अपना एक अंधविश्वासी और पाखंडी व्यवस्था इस देश में लागू करना चाहता है। तो मैं ऐसे संतों से मतलब लोगों को, अपने बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि ऐसे भगवाधारी जहाँ भी संत और कमंडलधारी जो अपने आप को जो संत कहलाता है, ऐसे संत को अपने सामने से उसको भगाओ, अपने सामने उसको टिकने मत दो, और तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो ऐसे संत तुम्हारे बीच अगर आते रहेंगे तो तुम्हारे अंदर दरिद्रता बनी रहेगी, तुम जो है हमेशा समाज में नीचे बने रहोगे, और वो अपने आप को
श्रेष्ठ बना रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों से कि नहीं, तुम मतलब ऐसे लोगों से दूर रहो। और आम राम जो मंदिर है वो आम राम मंदिर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए विद्यालय है, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल है, तुम्हारे लिए विश्रामालय है। इस तरह की व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए। और नाजायज़ ढंग से ये राम मंदिर में जो पैसा जो भी खर्च हो रहा है वह नाजायज़ ढंग से खर्च हो रहा है। यह पूरा का पूरा व्यवस्था जो ब्राह्मणों की व्यवस्था है। और ब्राह्मण चुनाव की तो तैयारी नहीं चल रही है। हाँ, चुनाव 2024 का चुनाव 2024 का ये राम, चूँकि इसलिए जनवरी में 22 जनवरी को हो रहा है चूँकि इसी साल चुनाव होने वाला है। तो जान रहा है कि हमारे बहुजन समाज के लोग जो हिंदू धर्म के नाम पर या भगवान के नाम पर अंधा हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। तो जान रहा है कि 2024 का चुनाव, इसके पहले वाला चुनाव जितना था तो उस समय वो राम मंदिर का जो शिलान्यास किया था और राम के नाम पर जो है वो मंदिर के नाम पर चुनाव जीता था। और 2024 का जो चुनाव है यह राम मंदिर का उद्घाटन करके और हमारे बहुजन समाज को एक धर्म में बांधना चाहता है, राम के प्रति आस्था दिखा रहा है। और हमारे बहुजन समाज के लोगों को है, चाहे जितना भी लतिया दीजिए उसको, जितना भी उसको कष्ट दीजिए, लेकिन वो राम का मंदिर बना दीजिए, वो पूरा खुश हो जाएगा। तो जान रहा है कि बहुजन समाज को अगर चीटिंग करना है, बहुजन समाज की इस देश के जो ST ST OBC 90% समाज पर अगर शासन करना है तो उसको कुछ मत दो, एगो राम का मंदिर बना दो। और राम का जो मंदिर बनाएगा उससे उसकी दुकानदारी भी चलेगी ब्राह्मणों की। वहाँ पर जितने भी लोग जाएंगे SC ST OBC के लोग जो जाएंगे उस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएंगे। और वो चढ़ावा बैठे बैठे निठल्ले लोग हराम के मोटा मोटा शरीर फुला फुला के वहाँ बैठेगा और बैठ करके वो अपना जो है हमारे लोगों को 236 मूर्ति भी बनाया है। 236 मूर्ति पर एक आंकड़ा निकाला जाता है कि अगर 100 रुपया भी औसतन अगर 1.5 लाख उनके अनुसार 1.5 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन करेंगे। इसमें अगर 236 मूर्ति है, अगर इसमें अगर 100 रुपया 50 रुपया भी औसतन अगर लोग डालते हैं इस पर तो करोड़ों रुपया प्रतिदिन हो जाता है। तो करोड़ रुपया प्रतिदिन ये किसके घर में जाएगा? ये ब्राह्मणों के घर में जाएगा। वहाँ पर जितने भी राम मंदिर के कैंपस में जितने भी वहाँ पर दौड़ दुकानदारी है, चार साज प्रसाद फूल पत्ती की जो दुकान है वह मतलब SC ST OBC का नहीं है, ब्राह्मणों की है। और ये हराम के खाने वाले लोग जो RSS के चुंगे चुड़िया दलाल लोग हैं, ये सब लोग वहाँ बैठेंगे और बैठ के और 90% बहुजन समाज का जो है शोषण करेंगे। यही उनका धंधा है, उनका ये दुकानदारी है। वहाँ एक दुकान का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट कहिए उसको, होटल कहिए, और उसी होटल में ये निठल्ले लोग राम भद्राचार्य जैसे जो बेहुदे लोग हैं, जिससे वृद्धा हो चुका लेकिन इसको बोलने का कोई ढंग नहीं है। और इस तरह से वहाँ बैठ करके और हराम का जो है बहुजनों का पैसा बैठ करके खाएगा, ऐश मौज करेगा, लोगों को नीच अछूत ये वो अनशन ये बताते रहेगा लोगों को। ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप समझ सकते हैं माननीय दिलीप कुमार यादव जी और डॉक्टर सुभाष कुमार यादव जी का जो विचार है आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से हम लाने की कोशिश किए हैं। और लगातार वैशाली से लगातार इन लोगों का कोशिश होता है बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का, और बढ़ा रहे हैं बखूबी, बहुजनों को जागृत कर रहे हैं। आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को सचेत होना है कि आखिर में SC ST OBC के लोग एक तरफ जो आप संविधान को मानते हैं और संविधान के मानते हैं, दूसरे तरफ जो है कि भगवान को मानते हैं, और आपको कहीं ना कहीं एक तरफ से नीचा भी दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। आप लोगों की सोचने की ज़रूरत है। चैनल पर जब आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर में जगह जगह से लोग, गांव-गांव में लोग जो राम को ना मानने वाले भी लोग भी हैं और उसका विरोध भी करने वाले लोग हैं। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फेसबुक पर आते हैं, फेसबुक को फॉलो करते हैं, उस पर भी देखिए, कमेंट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।